आज सबसे बड़ा दिन है 22 जनवरी का। और आज हमारे सारे हिंदू धर्म में दीपावली मनाएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी रामचंद्र जी के दर्शन करें, क्योंकि रामचंद्र जी इस समय हर घर में आ रहे हैं, हर घर में लोग दिवाली मना रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग भी दर्शन करने जाए। घर में अगर पूजा पाठ कर सकते हो तो कर सकते हैं, लेकिन दर्शन भी करने चाहिए भगवान के मंदिर में जाके। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। घर में हमने पूजा कर लिया था नॉर्मल, जिस तरह हम लोग को पूजा आती है वैसे हमने पूजा कर लिया था, और रात में दीपक भी जलाया था। बट रामचंद्र जी के साक्षात मंदिर में जो दर्शन मिलते हैं वो उसकी बात दूसरी होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि मंदिर में भंडारा चल रहा था और औरतें सब भीड़ मचाई थी। क्योंकि वहाँ जो प्रभात फेरी निकली थी ना, तो वहाँ से औरतों की भीड़ थी और सब मंदिर में खाना खा रही थी। हमें दर्शन करना था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि वहाँ जगह नहीं मिली। इसके बाद हम चल दिए राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर में हमें राम जी के दर्शन करने थे। खैर, हर व्यक्ति के लिए आज सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि राम जी हमारे 500 साल बाद हमारे घर आ गए, हमारे अयोध्या धाम में आ गए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी दर्शन कर सके। खैर, अयोध्या तो नहीं जा सकते, क्योंकि अयोध्या में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ पर जा भी नहीं सकते थे। लेकिन हमने सोचा है कि अभी अयोध्या नहीं जा पा रहे, तो बाद में अयोध्या जाएंगे भगवान के दर्शन करने। तो हर जगह राम जी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ बस राम जी। लेकिन हम लोगों ने सोचा हरे कृष्णा हरे राम कह के हम लोग कृष्ण जी के मंदिर में जाए। यहाँ इस्कॉन टेम्पल में वैसे कृष्ण जी का मंदिर है, बट आज उन्होंने राधा कृष्ण को ही सीताराम की तरीके से सजाया था, डेकोरेट किया था, और बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया था। इसलिए मतलब यहाँ बहुत ही लोग दर्शन करने आ रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले सूज वगैरह उतारना था, यहाँ पर सूज उतार के फिर हम लोग गए। और बहुत बड़ा टेम्पल है, जो लोग यहाँ नोएडा दिल्ली में रहते हैं वो सब जानते ही होंगे इस्कॉन टेम्पल कितना बड़ा होता है, बहुत ही बढ़िया मंदिर होता है। और हम लोग गए जब इस्कॉन टेम्पल, तो यहाँ पर नीचे तो एक भी भीड़ नहीं लगी थी, लग रहा था ऐसा कोई होगा ही नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा शांति लग रही थी। और यहाँ पर देखिए आप मूर्ति, अब मुझे ये तो नहीं पता किसकी है, मुझे लग रहा है, आप लोग कमेंट बताइएगा, कि विष्णु भगवान की लग रही है। आई थिंक विष्णु भगवान ही है। और कृष्णा, विष्णु भगवान, रामचंद्र जी सब एक ही तो है ना। यहाँ दर्शन करने के बाद मैं सोची कि अरे बिट्टू के सूज उतारे ही नहीं थे, मुझे याद आया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, भगवान सब जानता है, बच्चों के सूज कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऊपर गए। अच्छा, इस्कॉन टेम्पल में ना मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पर राधे कृष्णा कृष्णा सीताराम चलता ही रहता है लगातार। लेकिन यहाँ पर भी एक टाइमिंग होती है जब जा सकते हैं, मतलब आप पूरे टाइम नहीं वहाँ पर खुला रहता है। शाम को 6 बजे के आसपास बंद कर देते हैं इस्कॉन टेम्पल। 8 बजे, सॉरी 8 बजे तक बंद हो जाता है। और यहाँ पर हरे कृष्णा राम राम हरे हरे बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। है गर्ल्स की। और ये है हमारे सुंदर से रामचंद्र जी की मूर्ति। कितनी सुंदर मूर्ति है। अयोध्या वासी तो बहुत किस्मत वाले हैं जिनको आराम से दर्शन मिल रहा है। और ये इस्कॉन टेम्पल की मूर्ति है। देखिए, राधा कृष्ण था लेकिन सीताराम के रूप में उन्होंने इनको तैयार किया है। और ये है जगन्नाथ भगवान। बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि कितना सुंदर इनको सजाया गया, कितनी सुंदर मतलब मूर्ति है। मतलब एक कहते नहीं, मन के अंदर बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पूजा हो रही थी, जो ये पुजारी जी थे ये स्पेन के थे। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से राधा कृष्ण का भजन हो रहा था। हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पर पूजा किए और प्रसाद वगैरह जो चढ़ाना था चढ़ाया। और इसके बाद हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए। कोई भी भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की नहीं लगा रहे थे कि मतलब इधर से धक्का दिया उधर से, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही मतलब लोग जो है धर्म की चीज़ों में थोड़ा सा ना रिस्पेक्ट भी कहीं कहीं दिखा देते, कहीं कहीं नहीं भी दिखाते। और मेरी बिटिया वहाँ बड़े आराम से खेल रही थी और कह रही थी मुझे पैदल ही चलना है। और अच्छा, जब भी धार्मिक स्थल में जाओ तो कहते नहीं है कि
आप ये मत सोचो कि हमें पहले दर्शन हो जाए बाद में दर्शन हो जाए, इस तरह लड़ाई झगड़ा होता है। आराम से आगे पीछे भी दर्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो आराम से मतलब कोई धक्का हो नहीं, आगे लोग दर्शन करने चले गए, फिर हम दर्शन करने आराम से गए और दर्शन आराम से मिल भी जाते हैं। लड़ाई झगड़ा भी नहीं कि मतलब भीड़ भाड़ में धक्का करो, अरे भैया हम आगे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। फिर हम इसके बाद हम बैठ गए, आराम से भजन किया। भजन करके मतलब जैसे जल्दी नहीं हम लोग आए, क्योंकि कहते हैं मंदिर से तुरंत भागना नहीं चाहिए कि चलो तुरंत घर जाओ। हम लोग आराम से थोड़ी देर बैठे, फिर भजन किया और हमने जो तिलक लगा रखा था ये वैष्णव धर्म का तिलक था। मुझे बहुत इच्छा थी ये इस तरह तिलक लगाने का, मुझे अच्छा भी लगता है इसलिए मैंने तिलक लगा रखा था। और यहाँ ना इस्कॉन टेम्पल में मोस्टली लोग इसी तरह का तिलक लगाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ही लोग लगा के चले गए, वहाँ मोस्टली लोग माला भी करते हैं। और आप देख सकते हैं किनारे किनारे कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं, विष्णु भगवान की, सीताराम की, राधा कृष्ण की, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति थी। अच्छा, यहाँ से ये भी होता है कि आप लोगों को अगर चारों धाम वगैरह करना हो तो यहाँ से ये लोग चारों धाम कराते हैं और ज़्यादा रुपये भी नहीं लगता, ये बहुत ज़्यादा रुपये लेके चारों धाम कराते हो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल फ़ीस थी, हम लोगों ने जब देखा था वो पर्चे में तो नॉर्मल फ़ीस थी, लेकिन एक एक जगह का कराते हैं और जिसको जाना होता है वो जाते हैं। खैर हमें तो अभी भगवान जब चाहेगा तब दर्शन करने जाएंगे। और सब यहाँ पर देख सकते कितनी ज़्यादा भीड़ थी, सब दर्शन कर रहे थे, भगवान की फ़ोटो खिंचा रहे थे। और अयोध्या धाम तो हम लोग नहीं पहुँच पाए, लेकिन जाएंगे ज़रूर। मन की इच्छा है कि एक बार अयोध्या ज़रूर जाए दर्शन करने। खैर सबकी इच्छा होगी कि हम भी अयोध्या जाएँ। अयोध्या में इस समय तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, जा ही नहीं सकते, इसलिए अयोध्या का हमने सोचा ही नहीं था, प्लानिंग कैंसिल कर दी थी कि नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं दर्शन करेंगे। इसके बाद हम लोग नीचे आ गए। यहाँ पर एक इन लोगों ने मतलब दुकान टाइप में बना रखा था, वहाँ पर पूजा वगैरह का जितना सामान है वो देते थे। तो हम लोग सोचा क्यों ना यहाँ चले। बिट्टू को मेरी प्रसाद खिला रहे थे, बट ये खा नहीं रही थी, कही थी मुझे नहीं खाना है। लड्डू नहीं खाई थी, पता नहीं क्या है इसको, जो है मन होता है तो खाती है, नहीं तो नहीं खाती है। तो फिर हम लोगों ने खा लिया था प्रसाद। इसके बाद आप देख सकते सब लोग यहाँ से जब उतर के आए तो यहाँ पर आप मतलब खड़े होकर थोड़ी देर देखो, बहुत अच्छा, नीचे भी बहुत अच्छा बना रखा है इन लोगों ने। अच्छा काफ़ी बड़ा है, मतलब आप डायरेक्ट नीचे उतर के नहीं, इन लोगों ने बना रखा है कि यहाँ से आप निकलोगी, मतलब ताकि जो सामान वगैरह यहाँ से लोग खरीदे, इसलिए एक दुकान बना रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सामान मिल रहा था ना, कृष्ण भगवान का सारा सामान था, मतलब वस्त्र वगैरह सारे थे, जो भी आपको लेना हो, बड़े कपड़े, छोटे कपड़े, कृष्ण भगवान की मूर्ति भी मिल रही थी। लेकिन अच्छा इसमें एक चीज़ और मिल रही थी, मतलब जैसे टॉफ़ी वगैरह जो होती है ना, हम लोग बहुत छोटे में खाया करते थे, वो टॉफ़ी वगैरह भी थी और आरती वगैरह थी। मेरे पास तो चीज़ें थी, लेकिन मैं देख रही थी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें जिसमें मैं ले सकती हूँ। कृष्ण भगवान की मूर्ति तो खैर हर घर में एक ही होनी चाहिए, 2-3 नहीं होनी चाहिए, इसलिए भगवान एक ही मेरे पास मूर्ति है। लेकिन कपड़े ज़रूर मैं देखती रहती हूँ कि कुछ कपड़े, क्योंकि भगवान जी के कपड़े, लेकिन मैंने लिया नहीं था, कपड़े मैं ले चुकी थी जब हरिद्वार गई थी। तो फिर भी मैं देख रही थी कि इसकी क्या प्राइस है, पता चले तो मैं प्राइस देख रही थी कि किसके क्या प्राइस है। ये आशा करते हैं तो प्राइस ही देखती रहती है लेकिन मैं प्राइस देख रही थी। इसके बाद मैंने बस कुछ सामान लिया नहीं था, लेकिन देख जरूर रही थी। और फिर मैं नीचे आ गई कि अब हम लोगों को शाम भी हो रही थी, सॉरी, घर भी जाना था। इसलिए देखिए सब लोग दर्शन करने के बाद उतर के जा रहे थे और मेरी बिट्टू तो बस गोद में ही नहीं आई थी, बस नीचे घूमने के लिए रेडी थी कि नीचे घुमाना है, मतलब घूमना है। और यहाँ पर मैं शूज़ ढूंढ रही थी कि मेरे शूज़ कहाँ चले गए। मैं शूज़ रख, लोगों ने लात मार के पता नहीं कहाँ मेरे शूज़ डाल दिया था, वही मैं ढूंढ रही थी। बिट्टू मेरी रेडी थी, चिल्लाई थी, मम्मा जल्दी चलो जल्दी चलो। मैं देख रही थी कि आग चिल्लाने वाली है अभी ये भाग रही थी कि मुझे बाहर नहीं जाना, ज़बरदस्ती पकड़ के बाहर लिए जाए तो कह रही थी बाहर नहीं जाना है, मुझे अंदर ही रहना है, टेम्पल में घूमना है। और यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ना इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, किताबें वगैरह जो धार्मिक पुस्तकें होती है ना, ये भी बहुत सारी रखी थी, बाहर भी रखी थी। जिनको बाहर खरीदना है वो खरीद सकते हैं, जिनको अंदर लेना है अंदर भी दुकान के अंदर खरीद सकते हैं। लेकिन हम लोग ने यहाँ से अच्छे से दर्शन किए और आप देख सकते हैं पूरा इस्कॉन टेम्पल बाहर से कितना बड़ा लग रहा है, बहुत ही बड़ा बाहर से था और अंदर से भी बड़ा है। काफ़ी मतलब मैदान टाइप में इन लोगों ने बना रखा है कि भजन करो, आराम से बैठो और थोड़ी देर मन शांत करने के लिए। हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे और यहाँ से हम लोग निकल लिए अपनी बाइक में, क्योंकि बाइक से मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी जाना बाइक से ही अच्छा लगता है, शुरू से ही था। और हम लोग जब यहाँ से चले गए, क्योंकि शाम को हमें घर की भी आरती पूजा करना था, क्योंकि रामचंद्र जी आए हैं तो भाई अपने घर की सुबह की तो पूजा कर लिया था, लेकिन रात में दीपक जलाना था। और दीपक जलाने के बाद, क्योंकि रात के बाद थोड़े ना दीपक जलता है, शाम को ही जलता है। हम लोग यहाँ से निकल गए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट कर